अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक कमेंट है, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं टिकटॉक में। काफ़ी ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो स्पेन में पदरून का चल रहा है, क्योंकि स्पेन में 20 मई के बाद 2 साल वाला कानून आने वाला है और उसकी वजह से आके बहुत सी दुनिया और पूरे यूरोप में आपको पता है कि इस वक्त और कहीं पे पेपर नहीं मिल रहे, पुर्तगाल में भी नहीं मिल रहे, कहीं पे भी नहीं मिल रहे। स्पेन में 2 साल की ऑप्शन है, उस बेस के ऊपर सारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जिनके पास पेपर नहीं है वो ये सोचते हैं कि हम स्पेन में जाकर पेपर ले लेंगे। लेकिन इसमें गलतियां कहाँ पे हैं? इसमें आपको कोई बंदा ये नहीं बताएगा कि आप ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं पदरून करवा के, मेरे पास विजिट वीज़ा था, टूरिस्ट वीज़ा था, मैं स्पेन छोड़ के आ गया, अब 2 साल पूरे होंगे, मैं जाऊँगा, अपना टाइम निकालूंगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाऊंगा, पेपर ले लूँगा। लेकिन इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है ना, जो छुपी हुई हैं, जो आपको भी नहीं पता, बाद में आके आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आपने मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी फॉलो कर लें। लेकिन फिर भी मज़ीद कुछ कमेंट्स, कोई सवाल, कोई जवाब, मैंने कल परसों से कोई भी जवाब नहीं दिया। किसी जगह में मैं बिज़ी था काम में, अभी भी काम पे हूँ, लेकिन आपको मैं इस कमेंट का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मैं रेशो निकालूँ ना, जो 2 दिन में कमेंट्स आए हैं वो ये वाले इस तरह के हैं कि अगर हम पदरून करवा के स्पेन से बाहर निकल जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहली बात है, जब आप पदरून करवा के यूरोप से बाहर निकलेंगे तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगेगी। अगर नहीं भी लगेगी तो आपका शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में एंट्रेंस हो जाएगी कि ये बंदा यूरोप से बाहर जा रहा है। स्पेन से मैं जर्मनी आ गया हूँ तो नहीं आएगा, स्पेन से मैं इंग्लैंड गया हूँ तो आएगा, स्पेन से मैं दुबई गया हूँ तो आएगा। मैं विजिट वीज़े पे पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने पदरून करवा दी है, मैं वापस चला गया हूँ पाकिस्तान, 2 साल के बाद मैं नया वीज़ा लेके आया हूँ। आपके पासपोर्ट, जिस पासपोर्ट नंबर पर पदरून हुई है ना, उसका रिकॉर्ड तो इनके पास आ गया। अब जब आप आएंगे 2 साल के बाद पेपर जमा करवाएंगे आप, तो आप क्या ख्याल है कि इनको पता नहीं चलेगा? इन्होंने आपसे पासपोर्ट नहीं मांगना, इन्होंने पासपोर्ट के हर सफ़े की फ़ोटोकॉपी नहीं मांगनी, इन्होंने हर चीज़ आपसे लेके, पहले दौर और था फिजिकल आप चाहते थे, अब ऑनलाइन हर चीज़ बेचते हैं। वकील है वो आपसे सारे पेपर लेगा, आपका पूरा पासपोर्ट स्कैन करेगा, लेकिन उसके अंदर सारी स्टैंप्स जितनी भी आएंगी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि आप तो 2 साल पहले पदरून करवा के गए हैं, अब 2 साल की बेस पे पेपर ले रहे हैं, तो ये जो इन आउट की स्टैंप्स हैं ये कहाँ गई? फ़र्ज़ कर लें आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का जो निज़ाम है, जो बैक साइड पे शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से अब ज़्यादा असेस देता है स्पेन की मिनिस्ट्री को कि वो डाटा चेक कर सकते हैं। तो आप इस मुल्क में नहीं थे रह रहे, आपके पास कोई भी पदरून के अलावा कोई प्रूफ किसी किस्म का नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर चेकिंग्स हो सकती हैं। अब आप दुबई से आए हैं तो आपके पासपोर्ट पे तो स्टैंप ज़रूर लगेगी, दुबई से आउट की लगेगी या दुबई में इन की लगेगी। अब पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की इन आउट की स्टैंप लगेगी। स्पेन वाले पॉसिबल है ना लगाएं, आजकल स्टैंप्स एयरपोर्ट पे नहीं हो रही, लेकिन जो वो स्टैंप्स लगी हुई हैं वो भी एक तस्वीर बयान करती हैं कि ये बंदा इस डेट को मुल्क से बाहर गया या आया। ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। अब आपने क्या करना है ये नहीं मैं कहता। सोल्यूशन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपना पासपोर्ट लॉस्ट कर देते हैं, अपना पासपोर्ट गुम गया, खो गया, 2 साल में नया बनवा लिया, उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं होगी, उस पेज पे जमा करवा देंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंक्वायरी करे, अगर कोई डीप डाइव करे, स्पेशली अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप्स हैं, तो ये आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा पेपर लेना। सेकेंडली, जितनी स्टैंप्स ऊपर लगी हैं, अब कोई बंदा दुबई से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, जितनी स्टैंप्स उसके ऊपर लगी हैं, कोई वीज़े की स्टैंप लगी हैं, कोई मुल्क में आपका ट्रांजिट आया है, आप उसमें रहे हैं, आप एक मुल्क में गए हैं, महीना रह के फिर अगले मुल्क चले गए हैं, उसका सारा रिकॉर्ड आपके पासपोर्ट के ऊपर, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। पिछले 5 साल में आप जिस जिस कंट्री में रहे हैं उसका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये मेरा गली बाती नहीं, ज़बानी कलामी नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं कि आपसे। अब एक हमारा दोस्त था, वो कुवैत से आया था विजिट वीज़े पे, स्पेन में विजिट वीज़े पे ओवर स्टे हो गए। जब उनके 3 साल पूरे हो गए तो उन्होंने वो पासपोर्ट चेंज करवाने की जहमत ना की किसी वजह से। अब उसी पासपोर्ट पर उन्होंने पेपर जमा कराया, जब पेपर जमा करवाए तो वो स्कैन रसीद जब गई अंदर, उन्होंने देखा इस बंदे का तो पहले वीज़ा लगा हुआ था, ये तो पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं आ रहा। पाकिस्तान की करेक्टर रिपोर्ट क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो आप शो करते हैं कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो वो फिर कहते हैं ठीक है आप भले 2 साल स्पेन में रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट दें, क्योंकि आप एक तो वहाँ के हैं, दूसरा आप वहाँ से आए हैं।
اب मैं रास्ते में अगर दुबई रुक रहा हूँ 1 महीना 2 महीना, तो मुझे दुबई का भी पुलिस का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर इंग्लैंड का रिकॉर्ड बीच में आ रहा है तो मेरे पास उस मुल्क का भी मांगेंगे। उसका बेहतरीन हाल यही होता है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम भी तो सकता है ना 2 साल के अंदर, आपका डैमेज हो गया है, कपड़ों में धुल गया, उस बंदे की बचत हो जाती है। लेकिन ये मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगी। आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी, आपको किसी इलाके का पता नहीं होगा, कोई बंदा आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेना डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, नॉर्मली होता तो आजकल ऑनलाइन है, सारे का सारा सिस्टमा है टेलीमाती का हो गया है, टेलीमेटिक्स ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। अब नहीं होता कि आप खुद दफ्तर में जाते हैं, आप बात करते हैं, कॉल करते हैं, अब सारा कुछ ऑनलाइन है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मांग सकते हैं। ये ना सोचें कि वो नहीं मांग सकते। आपको पता है ना, आपने इन्फॉर्म में लेने हैं, पहले पेपर जमा करवाने से पहले इन्फॉर्म में लेते हैं कि हाँ ये बंदा 2-3 साल से यहाँ पे है। इन्फॉर्म में अगर आपसे वहाँ पे भी उन्होंने पासपोर्ट की सारी कापी मांगनी है, फिर आपके इन्फॉर्म में इशू होंगे, फिर आप पेपर जमा करवाएंगे इन्फॉर्म में साथ लगा के। 2 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, इसका ये नहीं मतलब कि हाँ मैं गया, मैंने कहा जी ये मेरी पदरून है, 2 साल पूरे हो गए, दो जी मनो पेपर, नहीं। पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड चेक है आपका, पूरे का पूरा इन्फॉर्म में बनते हैं पहले, वो और इदारा जो इन्फॉर्म में देता है वो साथ अटैच होकर फिर पेपर जमा होने हैं। बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा। एक मैं आपको बात बता दूं, कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लीजिएगा। अगर आप अभी बच जाएंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी, तो पॉसिबल है 2 साल के बाद कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई केस। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि आपको कार्ड मिल गए हुए हैं और सेकंड कार्ड पे रीन्यू के वक्त उनको पता चल जाता है, कार्ड वापस ले लेते हैं। कोशिश करें, जो करें ओरिजिनल करें, रियल करें, जेन्युइन करें, ताकि आपका साल 2, 3, 4 साल के बाद आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर आप स्पेन में हैं तो स्पेन में ही रहें। जो बंदे जर्मनी जाते हैं, जो बंदे फ्रांस जाते हैं, अभी परसों की बात है, आप टिकटॉक पे देखें, आप सर्च करें कि बॉर्डर चेक ऑन स्पेन फ्रांस, बहुत से पाकिस्तानी लोग पकड़े गए हैं जिनकी पदरून वहाँ पे चल रही है। वो काम, आपको पता है स्पेन में काम इतना अच्छा नहीं है, 700-800 यूरो पर मंथ, इतने में काम मिलता ही नहीं है। अगर मिले तो इतने में मिलता है। फ्रांस में बंदा 1500-2000 यूरो कमा लेता है, जर्मनी में भी इतना ही है। छुप छुपा के दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, पदरून उनकी स्पेन चल रही होती है, जब टाइम पूरा होता है तो आके वो अपने पेपर ले लेते हैं। लेकिन पीछे उनका पूरा सेटअप होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पदरून, आपका कोई ना कोई स्कूल 2-4 महीने का, आपका कोई मेडिकल की पर्चियाँ, आपकी कोई टिकट, कोई ट्रैवल हिस्ट्री, और एक दफ़ा भी आप कहीं मुल्क से बाहर चेक हो जाए, आपके सारे का सारा टाइम गया, और आने वाले टाइम के लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो मेरी 120% आपसे ये सजेशन है कि जब आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए 2 साल पूरे करें, अपनी ज़ुबान सीखें, अपना वहाँ का सारा रिकॉर्ड बनाएं, फिर इन्फॉर्म में लें, फिर पेपर जमा करवाएं। बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, लालच में ना आए कि मैं वापस चला जाऊं, मैं आ जाऊं। हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, पासपोर्ट लगेगा साथ, उसकी कॉपीज़ लगेंगी, एयरपोर्ट पे इन आउट की स्टैंप्स लगेंगी। भले यहाँ पे इनकी स्टैंप नहीं आजकल लगती, लेकिन शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ वो निकाल के ले आता है सारा कुछ। तो एहतियात करें, इस चीज़ को सोचें। जो भाई दूसरे मुल्कों में हैं वो आने जाने में लगे हुए हैं कि हाँ मुझे क्या, मैंने 2 साल के बाद आके तो पेपर जमा करवा लें, मैं तो इंग्लैंड में रह रहा हूँ। तो आपसे इन्फॉर्मेशन जब लेंगे आपको वहीं पे पता चल जाएगा। वहाँ पे नहीं भी पता चलेगा तो बाद में जब एक्स्ट्रा एरिया में जाएंगे तो पॉसिबल है। आजकल चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, आजकल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, जिस बंदे ने एजाइलम लिया किसी दूसरे मुल्क में और वो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन उसकी स्पेन में पदरून चल रही है और वापस स्पेन आ गया है, इजाइलम वाले फिंगर इसमें नहीं आते। लेकिन उसके अलावा जितना एयरपोर्ट पे जो रिकॉर्ड है ना पासपोर्ट का, वो सारा निकल आता है। और इस चीज़ की आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आप किसी बंदे से ओपन ये भी नहीं किसी वकील से कह सकते यार मैं तो स्पेन में रहा ही नहीं, मेरे लिए ये कर दो। वो भी एक दलील तो है, वो भी एक क्रिमिनल चीज़ है। और काम वो करें, हम इसी वजह से आके हमने अपने आप पे हर चीज़ बंद करवा ली हुई है। पुर्तगाल वालों ने 24 आवर का नोटिस दिया था कि हम बंद कर रहे हैं सब कुछ। किसी बंदे की कोई रिक्वेस्ट, कोई हड़ताल, किसी चीज़ ने उस पर अमल नहीं किया और उन पर जोर नहीं डाला और वो ओपन नहीं हुआ। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोशिश करें लीगल रहें, हर वो काम करें जो कानूनी दायरे में रह के है। नहीं तो यहाँ पे आपका तो बुरा होगा ही होगा, दूसरे सारे बंदों के लिए वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलूँगा फिर मैं आपको इंशाअल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।